हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे आप लोग हमें लाइव सुनते हैं और बहुत सारे आप हमें पॉडकास्ट पे सुनते हैं, और स्पेशली गाना.com के पॉडकास्ट पे सुनते हैं। तो गाना.com ने लास्ट ईयर 2021 में जो जिनका ऐप है, अगर आप उस पर जाएंगे तो उन्होंने वहां पे एक पेज लॉन्च किया है जहां पे उन्होंने पूरे ईयर के जो बेस्ट पॉडकास्ट हैं, टॉप 25 पॉडकास्ट, उनकी एक लिस्ट उन्होंने वहां पे शेयर की है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा स्पिरिचुअल गपशप का पॉडकास्ट भी उस टॉप 25 पॉडकास्ट में है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। हमें ऑलमोस्ट एवरी वीक 4 to 5 thousand लोग सुनते हैं। आप सब हमें सुनते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं। बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज भी भेजते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉडकास्ट के थ्रू आज हमारे साथ लाइव हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबका जो लाइव सुनते हैं, पॉडकास्ट पे सुनते हैं, पहले सुनते थे अब नहीं सुनते हैं, या जो आने वाले समय में सुनने वाले हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते जो हमने निखिल जी के साथ टॉपिक डिस्कस किया था वो था बेचारापन। हम सब जानते हैं कि हम कैसे विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं। हमने इस पे गहराई से चर्चा की थी, और निखिल जी ने हमें बहुत राइट पर्सपेक्टिव दिया था कि ये जो हम सोचते हैं, जो मन हमारा हमें भटकाता रहता है, ये राइट पर्सपेक्टिव नहीं होता है। हमारे से भी बहुत ज्यादा लाइफ में परेशान लोग हैं, लेकिन होता क्या है, हमें हमेशा हमारा ही दुख सबसे बड़ा लगता है। और जो हमने संडे को सत्संग किया था, हमने ये जाना था कि कैसे ये एक्चुअली में बीमारी है, और 99% लोग इसी उसमें रह जाते हैं, भ्रम में रह जाते हैं कि उनका ही जीवन सबसे ज्यादा दुखी है। और जो उसमें निखिल जी ने बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, जिसमें एक सबसे अच्छी टेक्निक ये थी कि अगर आपको इस बीमारी से बाहर निकलना है तो यू शुड ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर कर देना है। चलिए, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स टू चेरिश लाइफ। देखिए, लाइफ तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन क्या हमें अपनी लाइफ को एक चेरिश करने का, जिसे बोलते हैं ना, चेरिशेबल लाइफ, हम उस लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो उसका वे क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, और थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरी हरि बोल। सबसे तो पहले तो वरुण जी, आपको, विपुल जी, प्रियंका जी एंड द होल गोलोक एक्सप्रेस फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की विशेष कृपा हम सब पे बरस रही है, और ये जो आपने गाना.com वाली न्यूज बताई, इसके लिए आई थिंक सबका हृदय जो है गदगद हो रहा है। तो प्रिंसिपल जो चेरिश लाइफ ये है कि इस तरह की भगवान की सेवाएं में सक्सेस मिलती जाए तो हम सब खुश हो जाएंगे, राइट। कहाँ आप शुरू हुए थे उस इंसान को जिसको मम्मा का एक स्काइप फिक्स करने के लिए कृष्णा ने उठाया, और कहाँ वो चैप्टर 2 का 7वां श्लोक सुनना शुरू करके दिया आपने, और फिर आप साइलेंट एक डिवोटी बने रहे, चुपचाप सुनते रहे। और ऐसा नहीं कि ये बातें 50 साल की हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years, एंड कैसे अब ये चमत्कार हो गया है कि पॉडकास्ट बन जाता है और वो पॉडकास्ट सुपर सक्सेसफुल हो जाता है। अगर इसमें भी आप सब भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो मुझे नहीं समझ आएगा आप कहाँ कर सकते हो दर्शन। ये ऐसे ही तो प्यारे प्यारे दर्शन भगवान हमें दे रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू तो हमें भगवान श्री हरि के चरण कमलों में करना चाहिए कि हम में से किसी में भी योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड हार्वर्ड से पढ़े हुए वो लोग हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड ओरेटर्स थे, है ना। हम छोटे छोटे शहरों से निकले हुए लोग, है ना, जिनमें से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं इंट्रोवर्ट हुआ करता था। आई थिंक वरुण जी को भी डर लगता था बात करने से। वो लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, उनकी वाणी में ऐसी पावर आ जाती है। तो आप सबके साथ भी हो सकता है अगर आप भगवान के रास्ते में चलोगे तो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप ईश्वर के साथ जुड़ के
है ना, अचीव नहीं कर सकते। सो कंग्रेचुलेशंस वरुण जी एंड द होल गोलोक एक्सप्रेस फैमिली के लिए जोर से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अपने आप में चमत्कार है जहां वर्ल्ड में लोग कॉमेडी शोज या XYZ चीजें देखना और पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उसके बीच में रहते हुए भागवत ज्ञान के पॉडकास्ट अगर टॉप 25 पे आ रहे हैं तो ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स है। कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। देखिए आजकल हम चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई बिकॉज जो हैप्पीनेस है वो आपकी मन की अवस्था है, वो एक परसेप्शन है। तो हम ये जो होलिस्टिक एजुकेशन के थ्रू आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है ना। पहले आर्ट ऑफ थिंकिंग सीखोगे, फिर आर्ट ऑफ लाइफ आएगी, ठीक है, और फिर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी आएगा। ये सारा जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारा सोचने का तरीका ही नकारात्मक होता है, इसलिए हमारी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, पूरी लाइफ ही नेगेटिव हो जाती है ना। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल्स टू चेरिश लाइफ, है क्या ऐसे सिद्धांत हैं जो हम ध्यान रखें ताकि हम क्या कर सकें, अपनी लाइफ को बस काटे ना, किस तरह से टाइम कट रहा है, चेरिश करना है हमें। हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं, बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो खरगोश होता था, फिर कछुआ होता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा यार ये रेस क्यों है, ये लाइफ रेस का तो मतलब हुआ कि मैं और अब वरुण जी की खुशी है तो मुझे जलना चाहिए क्योंकि वरुण जी में से आगे निकल जाएंगे। रेस का मतलब तो कंपटीशन है, कंपटीशन में ईर्ष्या है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम गोलोक एक्सप्रेस में इस कल्चर को चेंज करें, स्लो एंड स्टडी, एंजॉय द जर्नी। तो हम सब जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। कैसे करेंगे इस जर्नी को एंजॉय, तो 3 प्रिंसिपल्स रहेंगे हमारे। क्या है, एक्सेप्टेंस, अडेप्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड। इन तीनों पे हम टच करेंगे। आज मैं स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस पे बात करना चाहता हूं। मैंने कुछ विचार भी शेयर किए हुए हैं वरुण जी, व्हेनेवर यू रेडी तो आप साथ में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और कुछ थॉट्स को रीड आउट करें सबके साथ प्लीज। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए, हाँ जी वरुण जी। हरी हरी बोल। मैं पहला स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसको रीड आउट कर रहा हूँ। A person who is decreasing his expecting behavior and increasing his accepting behavior would surely experience decreasing anxiety and increasing peace. है ना, ये क्या है, क्या बात हो रही है यहाँ पे अभी। देखिए जैसे जैसे ना आपका एक्सपेक्टेशन का ग्राफ घटेगा ना लाइफ से और एक्सेप्टेंस का ग्राफ बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में, चिंताएं घटना शुरू हो जाएंगी और मन की शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे भाई खुशी, पर देखिए खुशी का बेस लाइन क्या है, क्या रेस्टलेस और अशांत मन से आप खुश हो सकते हैं वरुण जी, क्या लगता है आपको, रेस्टलेसनेस है आपके अंदर? नहीं निखिल जी, बिल्कुल नहीं। जब मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए और पीस ऑफ माइंड चाहिए पहले, फिर आएगी खुशी, राइट। तो उसके लिए चाहिए क्या, हमें एक्सपेक्ट से एक्सेप्ट तक की तरफ मूव करना है, एक्सेप्टेंस की तरफ मूव करना है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हरी हरी बोल। Expectation that life has to be perfect is the biggest reason of unhappiness. So, हम सब संसार में दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ क्यों नहीं, क्या नहीं हो रही, परफेक्ट क्यों नहीं हो रही। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आपने सुना होगा ये, है ना। तो वो, लेकिन हम बिकॉज ज्ञान नहीं है तो हम मुकम्मल जहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि परफेक्ट हो जाए सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड भी परफेक्ट हो, मेरा बेटा भी परफेक्ट हो, मेरी बेटी भी परफेक्ट हो, मेरी जॉब भी परफेक्ट हो। और सच्चाई ये है कि वैसी परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप उस चीज को चेंज कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए आप दुखी हो, है ना। रियल परफेक्शन क्या है कि आपकी लाइफ एक्सटर्नली परफेक्ट हो जाए, या रियल परफेक्शन लाइज इन वाइजली टैकलिंग विद द इम्परफेक्शंस ऑफ लाइफ। व्हाट इज इम्परफेक्ट, व्हाट इज रियल परफेक्शन? क्या रियल परफेक्शन ये है कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी जैसे जैसे आप सोच रहे हो वैसा? नहीं। रियल परफेक्शन ये है कि आप उन इम्परफेक्शंस को वाइजली डील करना सीख जाओगे। नेक्स्ट वरुण जी। हरी हरी बोल। A negative thinker expects, whereas a positive thinker accepts. है ना, तो नेगेटिव थिंकर, मेजोरिटी लोग क्या है समाज में, नेगेटिव थिंकर हैं, तो उनका क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं खत्म होती, खत्म ही नहीं होती एक्सपेक्टेशंस, राइट। एक्सपेक्टेशन को हम एक दिन और सेशन भी लेंगे इस पे अलग।
तो जो अगर आप पॉजिटिव थिंकर बनना चाहते हो तो आपको एक्सपेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है? आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरी हरी बोल। प्रिंसिपल्स टू चेरिश लाइफ। नंबर 1, acceptance, self respect, adaptation, adjustments to grow in the given circumstances, gratitude, being grateful. है ना? तो पहला पॉइंट है ना एक्सेप्टेंस, इस पे आज हम चर्चा करें। एक्सेप्टेंस के बिना क्या आपका स्वाभिमान ठीक हो सकता है? मान लीजिए अगर आपको यही नहीं अच्छा लगता, आप दिखने में कैसे हो, आप इसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या आपके फादर कौन है, मदर कौन है, आप किस शहर में बड़े हो रहे हो, आप अगर अपने साथ जीवन में जो हुआ है आपके साथ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या आप स्वाभिमान वाला जीवन जी सकते हैं? वरुण जी, क्या लगता है आपको? इज इट बिल्कुल पॉसिबल? नहीं, नेवर नेवर। है ना? अडेप्टेशन क्या होती है कि आप जिन भी सर्कमस्टेंसेस में आपको भगवान ने डाल दिया, आप उन सिचुएशंस में बेस्ट परफॉर्म करोगे अपना आप, वो उस पर हम कल चर्चा करेंगे। और इस पूरी जर्नी में रहते रहते क्या करोगे? कुड़ते कुड़ते, रोते रोते, क्रिप मारते मारते, विंजिंग करते हुए, या हंसते हंसते करोगे। राइट, हंसते हंसते करना है हमें, थैंक यू करते हुए भगवान का। जैसे आज हमने स्टार्टिंग में क्या किया वरुण जी ने, हमने भगवान को थैंक यू किया, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम सब एज अ गोलोक एक्सप्रेस फैमिली ये वंडरफुल अचीवमेंट कर पाए। तो थैंकफुलनेस आना, ये थर्ड पार्ट है, इसको हम थर्ड सेशन में कवर करेंगे, है ना? देखिए, एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई ना एक बड़ी प्यारी प्रार्थना है क्रिश्चियनिटी में, सेरेनिटी प्रेयर, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वरुण जी वो भी स्लाइड शेयर कीजिए। नेक्स्ट। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. तो क्या मांग रहे हैं हम भगवान से? भगवान मुझे ऐसी शांति दो कि मैं वो चीजें एक्सेप्ट कर सकूं जो मैं जीवन में बदल नहीं सकता, और फिर वैसी चीजें, वो करेज दे दो, वो साहस दे दो कि मैं वो चीजें बदल सकूं जो मैं बदल सकता हूं, और ऐसी सद्बुद्धि दे दो, ये तो पल्ले पड़ जाए मेरे कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। देखिए, मैक्सिमम जनता जो होती है ना वर्ल्ड में, वो अपनी एनर्जी और टाइम वो सोचने में और बदलने में लगाती है जो बदल ही नहीं जा सकती। ठीक है, और उस पूरी प्रोसेस में जो चीजें वो बदल सकते थे उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आज के सेशन के बाद कम से कम आप लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो, जस्ट द वे इट इज, जैसी भी है वो, अधूरी मत देखो उसको। वो लाइफ में एक ब्यूटीफुल जिम्नेजियम होता है, जो आपको इम्परफेक्ट लग रहा है ना, वो एक परफेक्ट प्लान है आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। जो आपको इम्परफेक्ट लग रहा है ना आपके आसपास, क्योंकि आप तो ये सोचते हो कि बिकॉज उसमें कष्ट है तो वो इम्परफेक्ट है, राइट? लेकिन वो इम्परफेक्ट नहीं है, वो डिजाइंड है आपको, आपके लिए। जैसे आपको जिम में जाना है तो डंबल उठाओगे, पेन होती है ना, तो वो सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे आसपास है, सोचो कि वो एक डिजाइन है आपकी फर्दर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। बट बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉडीली लेवल पे है, हम लाइफ को बेसिकली कंफर्ट से जोड़ के देखते हैं कि लाइफ है, मेरी कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। इसलिए जब हमारी जो परिस्थिति है वो मन के विपरीत जाती हैं, उन सिचुएशंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सेप्टेंस है क्या बेसिकली? देखो, बचपन में हम बड़े हो रहे थे चंबा में, राइट? हम ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, क्या है, क्यों बड़ा कर दिया यहाँ, क्यों आ गए हम, छोटा शहर है, कि हमारे दादाजी को भी पत्नी क्या पड़ी थी, माइग्रेट ही करना था तो पहले वो वहां रहते थे, बड़े दिल्ली विल्ली में रहते। अब देखो यहाँ यहाँ ना तो ट्रेन स्टेशन है, ना तो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है, ये कोई जगह है, राइट? मैं और नितिन भैया और निमिष कई बार हम आ भी रहे होते ना रास्ते में चंबा वापस, हम गाड़ी खड़ी करके बाहर ही खड़े हो जाते थे, यार कहाँ है ये, तो कहाँ पहुंचता ही नहीं है, मतलब पाताल में पैदा कर दिया हमें, इतना दूर है, चलते रहो। और मैं मणिपाल में पढ़ाई कर रहा था, तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, साउथ इंडिया में कर्नाटका में है मणिपाल, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो वहां, अब मैं उस समय अफोर्ड तो कर नहीं सकता था, फ्लाइट्स तो होती नहीं थी हमारे पास इतनी अफोर्डेबल, और प्लस इन चंबा तो फ्लाइट आती भी नहीं है। और तो मेरे फ्रेंड्स ना यूएस से और कनाडा से होते थे, और काफी लोग नेपाल से भी थे, वो सारे के सारे अपने घर पहुंच जाते थे। और मेरी एक मंगला एक्सप्रेस होती थी 40 आवर्स की, मैं मंगला एक्सप्रेस में बैठे हैं, चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो 40 आवर्स लगते थे, फिर दिल्ली पहुंचते थे। और दिल्ली में उस समय ट्रेन नहीं मिलती थी, फिर रात को पठानकोट की ट्रेन पकड़ो, उसके लिए पहले वहां रेलवे स्टेशन पे 10-12 घंटे वेट करो, फिर अगले दिन रात को ट्रेन पकड़ के फिर अगले दिन मॉर्निंग में पठानकोट पहुंचो, और फिर ऑफ कोर्स कैब के पैसे तो होते नहीं थे, तो फिर क्या होगा, उसके बाद एचआरटीसी की बस जिंदाबाद, फिर एचआरटीसी की बस में बैठो,
फिर लगे रहो 5 घंटे, राइट? फिर पहुंचो हमारा चंबा धाम। तो तब लगता था यार भगवान आपने ये जगह ही पैदा हमें करना था। हम अपनी जगह जहां हम पैदा हुए थे हम उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। एक बार मैं गोवा गया तो वहां ना लाइक हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो बड़े लोग बात कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में हमें सर्व करने आया, तो मैंने उनसे पूछ लिया कहाँ से आप? बोलते नहीं नहीं हम पंजाब से। बट ना मुझे उसकी शक्ल देख के और उसके एक्सेंट को देख के ना ऐसा लगा कि यार ये पंजाब से है नहीं बंदा, ये अपना हिमाचली लग रहा है ये। एनीवेज थोड़ी बाद में दोस्ती हुई, तब उसने मुझे बताया कि वो हिमाचल से ही है। और उसने मुझे पता क्या कहा, यार हम बताते नहीं है क्योंकि ये लोग सोचेंगे यहाँ पे ना कि हिमाचल वाले बड़े सीधे होते हैं, तो इसलिए हम क्या बता देते हैं, हम ये बता देते हैं कि हम पंजाबी हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो मैंने कुछ एग्जांपल देखे, देखो इंसान कई बार जैसे मेरे जैसा इंसान, हम अपनी जगह जहां पैदा हुए ना कई बार उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उस बात को लेके मन में ना हमारे पॉपअप्स आते रहते हैं, उससे रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है, एजिटेशन क्रिएट होती है फॉर द वे योर लाइफ इज। अब हो सकता है आप अपने देखने जैसे आप दिखते हो आप उसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? आप अपने चेहरे को बदलना चाहते हो, है ना? कितने लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते रह जाते हैं कि आई वांट टू लुक लाइक दिस, है ना? आप उसमें भी कंपैरिजन एक बड़ा जबरदस्त पॉइजन का रोल प्ले करता है। किसी और को देखा वो सुंदर दिख रहा है, आप अपने आप को सुंदर नहीं मानते, आप अपने चेहरे को देख के ही कोसते हो, ठीक है? क्या हो सकता है और किस बात को एक्सेप्ट नहीं करते आप अपनी लाइफ पार्टनर को फॉर द वे ही और शी इज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको कुछ और चाहिए था, मिल कुछ और गया, ठीक? और क्या हो सकता है, किन किन चीजों में? वरुण जी आप भी कोई एग्जांपल सोच सकते हो तो बताइए जिसमें लाइफ में आपने किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बाद में रियलाइज हुआ, है ना? तो बता सकते हो आप भी, है ना? बट एक देखो फ्रेंड के साथ जब डिस्कशन होती है कॉलेज में तो वो पेरेंट्स पे बहुत आता है, बहुत सारे लोग पेरेंट्स के साथ ही उनका मन मुटाव चलता है, दे नॉट एक्सेप्ट दैट कि यस दे आर गुड। बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत होता है यार, हमारे पेरेंट्स क्या हैं, उसके पेरेंट्स को देखो, उसको। हमारे साथ बहुत होता है 11th 12th में जब हम गए तो वहां हॉस्टल में रहते थे, वहां एक ही लड़का होता था ना, उसके पास मोबाइल फोन होता था, और 1996 में मोबाइल फोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। 96 में अगर आपके पास मोबाइल फोन है नोकिया वाला बड़ा सा, 16 रुपए इनकमिंग कॉल, और उसके पास यामा भी थी, हमारे पास कुछ नहीं था वैसा ना, यामा यामा तो बहुत दूर की बात, साइकिल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो हमें लगता था यार क्या है यार, हमारे पेरेंट्स कुछ लेते भी नहीं, हमें देते भी नहीं है। ये तो मैंने भी किया हुआ है, ये सब ये वेरी कॉमन। हमारे पेरेंट वो उसको देखो, उसको इतने वहां महंगे वाले स्कूल में उसको कार भी लेके दे दी, मुझे नहीं दिया। तो या तो ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते फॉर द वे, या हो सकता है आपके बचपन में आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट रहे आपके साथ, बाद में किसी को इसी बात से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हो, यार क्या है ये मेरे फादर, मेरे फ्रेंड्स के फादर कितनी मस्ती करते थे, क्या मतलब है इस बात का, और उस बात को लेमेंट करते रह जाते हैं हम ना, क्योंकि हम फिर एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर क्या आता है, अगर आप लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करोगे फॉर द वे इट इज, तो आपका मन रेस्टलेस होगा, और क्या आएगा, शोक करोगे आप लाइफ के बारे में, लेमेंटेशन आएगी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, है ना? वहीं से बेचारापन आता है ना, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो भाई, आप भगवान के अंश हो, क्यों नहीं समझ रहे आप भगवान के अंश हो, और भगवान ने जैसा भी आपको बनाया है, आपको आपको वैसे का वैसा ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है। वो द वे यू लुक, द वे यू टॉक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार हमारी बात करने का तरीका, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इनकी तो, वरुण जी आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, हम तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन की आदत है ना हमें बहुत ज्यादा। चाहे आप जैसे भी दिखते हो, चाहे भी आप जैसी भी बात करते हो, है ना, चाहे आपके पेरेंट्स आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, ठीक है, ये लगना वगना छोड़ दो, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर आपको पसंद आती है या नहीं आती है, चाहे आपकी कार उतनी अच्छी है या नहीं, ठीक है, जो भी, चाहे आपकी जॉब ड्रीम जॉब है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में जॉब से ही परेशान हो जाते हैं, वो लाइफ को, जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको जॉब ही नहीं पसंद आती, है ना? तो हमने क्या करना है, अगर हमें चेरिश करना है जिंदगी को, तो जैसी भी आपकी जिंदगी है, जैसी भी, उसी को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए जैसी है ना? उस इम्परफेक्ट लाइफ को क्या कर दीजिए, एक जप्फी लगा दीजिए, भगवान जो भी है, आपने जो भी जिंदगी दी है ना, यही मेरे लिए परफेक्ट है। अब ऐसी विजडम भी दो कि मैं इसके अंदर रहते हुए कैसे सुधरना है, और कैसे इस जिंदगी को सुधारना है, कैसे मैंने सुधरना है, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है,
और कैसे इन सिचुएशंस को बेटर करना है, यानी अडेप्ट करना है इन सिचुएशंस में, जिसको मैं कल गहराई से लूंगा। आज मैं बस चाहता हूं कि आप सब, जो भी है आपकी जिंदगी जिससे आप कंप्लेन कर रहे हो किसी भी चीज को लेके, चाहे आपका घर छोटा है जिसको एक्सेप्ट नहीं करते, हस्बैंड का बात करने का तरीका पसंद नहीं आता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना, जॉब पसंद नहीं है आपको उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप वेट कर रहे हो सर्कमस्टेंस बदलेंगे तो आप बेटर फील करोगे, है ना, बट आपको फील करना है बेटर, वो फील गुड फैक्टर वो आपके सर्कमस्टेंसेस के हाथ में है उसका रिमोट कंट्रोल, या वो आपकी चुटकी बजाते आपने एक डिसीजन लेना है, आई चूज टू एक्सेप्ट माई सिचुएशन फॉर द वे इट इज। ये राइट, सब लोग नीचे लिखेंगे मेरे साथ अभी, आई चूज टू एक्सेप्ट माई लाइफ फॉर द वे इट इज। क्योंकि मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक कौन है? मेरे प्रभु भगवान। जैसी भी मेरी जिंदगी है, यू नो, आई शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी की जिंदगी है। क्या राइट? कोई इसमें रोने वाली बात है? जिंदगी है ना, है। आप एग्जिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसको लगता है एग्जिस्ट नहीं कर रहे? आप एग्जिस्ट कर रहे हो भाई, इसी बात के लिए खुश हो जाओ। और क्या केला ये कहे तू अमरूद अच्छा नहीं है, अमरूद ये कहे सेब अच्छा नहीं है, सेब ये कहे भैया मैंगो अच्छा नहीं, बट सच क्या है? भगवान की सृष्टि में वैरायटी है, हम सबका देखने का नजरिया अलग, हमारा रंग रूप अलग, हमारी आवाज अलग, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस भी अलग, वैरायटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस डाइवर्सिटी के अंदर भी एक यूनिटी एग्जिस्ट करती है, इसको पकड़ना है आपने, इस तत्व को। सब कुछ अलग अलग होते भी एक यूनिटी है भी। यूनिटी क्या है? कि हम सबका सोर्स कौन है? एक ही सोर्स है हमारा, जिसको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कोई एक्स कहता है, कोई राम जी कहता है, कोई अल्लाह जी कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है। ये यूनिटी है हम सबके बीच में। और बिकॉज हम उन्हीं उन्हीं परमात्मा परमेश्वर जो परफेक्ट है उन्हीं के अंश हैं, उसके कारण, है ना, हम भी अल्टीमेटली सोल लेवल पे क्या है? इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है? सोल लेवल पे हम परफेक्ट ही हैं, ठीक है, परफेक्ट ही हैं हम। लेकिन अभी बिकॉज हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हमें अलग अलग सिचुएशंस में रखा गया है अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, ताकि हमें अब जहां हम हैं वहां से क्या कर सकें? अगले लेवल पे जाएं। और अगले लेवल पे जाने के लिए स्टेप 1, जो भी हो आप जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और मैं भी इस मन से आपके लिए प्रेयर्स करने वाला हूं कि आप वो कर पाओगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और जो स्ट्रगल करेगा वो क्या करेगा? उसको भगवान से प्रेयर करनी है, भगवान मुझे स्वाभिमान दो प्रभु, जो भी आपने मुझे बनाया, आप ही ने मुझे बनाया है ना, तो जैसा भी मैं हूं, जैसी भी हूं, जो भी मेरे सर्कमस्टेंस है, पहला एक्सेप्टेंस किसके लिए? जो आप हो, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बात करते हो, जो आपका शहर है जहां बड़े हुए, जो आपके पेरेंट्स हैं, तो मतलब पहले आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो। दूसरा, जो आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर जो फ्रेंड बने उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसे भी हैं, वो दुख दे रहे हैं आपको या सुख दे रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक मिक्स बैग है ना, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट का। लाइफ इज अ बैग ऑफ चॉकलेट्स मिक्स्ड विद स्टोन्स, राइट। तो सब कुछ में मीठा मीठा तो है नहीं, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, जैसा भी है। करेले की अपनी वैल्यू है भाई, आंवले की अपनी वैल्यू है, आम की अपनी वैल्यू है, सब कुछ वैसे ही, कभी खुशी कभी गम। तो एक आपका, जैसे आप दिखते हो, जैसे बात करते हो, उस पॉइंट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को जैसे भी वो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाहर जाओ तो जिस भी देश में पैदा हुए, जहां भी जगह आपकी जहां जहां आप जॉब करते हो, जैसी सिचुएशन में हो, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। अब आप बोलोगे निखिल जी करना कैसे? लेकिन एक्सेप्ट, ये बात को आपने पकड़ लेना है कि मैंने अब कंप्लेन नहीं करनी है अपनी सिचुएशन में। मैंने बोला यही सिचुएशन मेरे लिए बेस्ट है, ये आप कर सकते हो, यू हैव द पावर टू डू दिस स्ट्रेट अवे, है ना। क्योंकि अगर आप परमानेंट हैप्पीनेस तक जाना चाहते हो ना, तो ये स्टेप लेने पड़ते हैं आपको। साइकोलॉजिकल हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि अभी तक आप क्या सोच रहे हो बचपन से? जब मुझे कुछ मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा।
तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे पहले सेशन में बताया, डीकपल हैप्पीनेस टू द सर्कमस्टेंसेस एंड द अचीवमेंट ऑफ थिंग्स। ये अलग अलग बातें हैं। जो आपको समाज में मिलेगा, कुछ प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी घर की परिस्थितियां सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, आपके बैंक में पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसका आपकी हैप्पीनेस से रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है। ये बात को पकड़ लीजिए आप। किससे है फिर लेना देना? ये इस बात से है कि मैंने खुश रहना है या नहीं रहना है। तो शुरुआत कहां से होगी? अगर आप इस बात से कन्विंस्ड हो कि मैंने खुश रहना है। देखिए, एक अंधा इंसान भी खुश हो रह सकता है और आंखों से देखने वाला इंसान भी दुखी रह सकता है। लॉजिकली वैसे वरुण जी क्या लगता है आपको, खुश किसको होना चाहिए? जिसको दिख रहा है उसको, या जो अंधा है उसको? लॉजिकली क्या लगता है आपको? जिसको दिख रहा है, जिसके पास आंखें हैं, उसको खुश रहना चाहिए, होना चाहिए लॉजिकली। बट ऐसा सच नहीं है। सूरदास जी थे, उनके पास आंखें नहीं थे भाई, वो भगवान के भजन गाते थे, आनंद लेते थे। ठीक है, हम में से बड़े सारे करोड़ों लोग हैं, इनकी आंखें हैं, वो रो रहे हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई डिसेबल्ड है, जो डिवोटीज के ना कियों के वीडियोस ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो आप में से कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड भी हो सकते हैं जो हमें सुन रहे हैं। हो सकता है किसी के पास आईसाइट ना हो, कि कोई हैंडीकैप हो सकता है। और कई बार ना आप सड़क पे चल रहे होते हो या आसपास पड़ोस में देखोगे, आपको प्रेरणा देने वाले पता कौन लोग होंगे? आपको प्रेरणा देने वाले वो लोग होंगे जिनके पास जिंदगी में आपसे बहुत कुछ कम है। ऐसे भी लोग होंगे। और आप बोलोगे, वरुण जी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ लाइफ में, किसी से ऐसे टकरा गए आप ट्रेन में या चलते फिरते? नितिन जी, आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिनके पास वैसे कुछ नहीं है? निखिल जी, लेकिन मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। मैं सच में इंस्पिरेशन हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके फोटोग्राफ भी शेयर करता हूँ। हरी हरी बोल। हाँ, करिए करिए करिए। इनफैक्ट जब आपकी टर्न आएगी अभी, तो आप कर सकते हो उस पर बात भी, है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो आपका मन आपको रीजनिंग देगा ना, नहीं नहीं यार मैं खुश नहीं हो सकता बिकॉज मेरे को देखो ना मेरे हस्बैंड कैसे हैं, नहीं नहीं यार मैं खुश नहीं हो सकता, देखो ना मेरी जॉब ऐसी है, नहीं 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 मैं खुश नहीं हो सकता, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं इस बात को? यही तो गड़बड़ हो रही है, यही तो गड़बड़ है। आप जैसे हो, जहां हो, जैसी भी सिचुएशन है आपकी, उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, हाँ यार ऐसी है सिचुएशन मेरी। ठीक है, मेरे से समाज में बहुत बड़े बड़े दुखी बैठे हैं, अभी ऐसा रखा है भगवान ने, इसमें हम खुश रहना सीखते हैं। तो जैसे ही आपने थॉट ले लिया, यस आई वांट टू डू इट, ऑलवेज रिमेंबर आपके पास एक पावर है ना, रिपीटेड थिंकिंग की पावर, चिंतन शक्ति है वो, बार 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 सोचने की। अभी आप उसको कैसे कर रहे हो? मिसडायरेक्टेड है वो आपकी पावर। मिसडायरेक्टेड कैसे है? क्या आप सभी बार बार सोचते हो किसी न किसी विचार के बारे में? सभी सोच रहे हो आप, हर समय सोच रहे हो आप। बट अभी सोच क्या रहे हो आप? अभी आप सोच जो रहे हो ना, वो जो आपकी सोच है ना, वही आपके दुख का कारण है, आपके सर्कमस्टेंस नहीं है आपके कारण। अभी ये सोच रहा है मन, कंपैरिजन करता है, एक्सपेक्टेशंस बना लेता है, ठीक है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये है, सोच तो रहे हो, बट वो सोच जो है वो आपको गिरा रही है नीचे। उस सोच को चेंज करना है। नहीं यार मुझे नहीं सोचना वो सब बातें में, जो भी मेरी लाइफ है आई एम हैप्पी, मैं करोड़ों लोगों से बेटर हूं। ठीक है, ये मैसेज देना शुरू करना है। ये जो पावर है ना सेल्फ काउंसलिंग की, जब आप बात करोगे अपने आप से, बात करोगे, ठीक है, मन, जब आप अकेले होते हो तो मन कर रहा है ना आपके साथ बातें, अंदर से कर रहे होते हो बातें आप, उसको नेगेटिव सेल्फ टॉक है अभी आपकी। कौन सी टॉक है आपकी अभी? नेगेटिव सेल्फ टॉक है। आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे, मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में जब अपने आप से अकेले में बातें करते हैं, अंदर सब करते हैं नहीं करते, अपने बात चल रही है ना अंदर से आपकी, तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलते हो, अंदर से क्या सुनाई देता है आपको? या बेकार सुनाई देता है? ऑनेस्टली बताना है नीचे सबने, क्या फटे हाल है, क्या कर लिया, उसको देख वहां पहुंच गया, तूने क्या किया है, तू ये है वो है। ज्यादातर लोगों की जो सेल्फ टॉक होती है, सेल्फ टॉक ज्यादातर लोगों की ना बड़ी नेगेटिव होती है। मतलब वो अपने आप को ना नीचे गिराने वाली होती है बहुत ज्यादा। लोगों से भी वही सुन रहे होते हैं हम, ठीक है, लोगों से भी वही सुना, वही सीप इन कर गया, लोगों ने भी आपको बोला कुछ नहीं कर सकते। आप में से कितने सारे लोग हैं यहाँ जो सोचते थे बात नहीं कर सकते, आप अच्छे वक्ता बन चुके हो। तो अगर आप कर नहीं सकते तो हो कैसे गया ये? क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक चेंज हुई है, आपको ये बता रहा है कि आप कर सकते हो। और आपने भी अपने आप को क्या बताना शुरू किया? मैसेज, नहीं यार मैं कर सकता हूं, व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये सब होगा कैसे? शुरुआत बहुत सिंपल है,
हमने ये मानना है जो भी मैं हूं, जैसी भी मैं दिखती हूं, जैसा भी मैं दिखता हूं, जैसी भी मेरी आवाज है ना, मुझे इसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे कंप्लेन नहीं करना है। मेरा भाई जैसा है, मेरी बीवी जैसी है, जैसी भी है सिचुएशंस, मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना है भगवान के प्रसाद के रूप में, बिकॉज वही एक भगवान का परफेक्ट डिवाइन प्लान है मेरी फर्दर प्रोग्रेस के लिए। जैसे ही आप ये थॉट ले लोगे, ठीक है, जैसे ये थॉट, और इस थॉट को क्या एक बार सुनो जो मैंने आज कहा, इस बात को अपने साथ रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। यस, नहीं, मुझे अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना है, मुझे कंप्लेनिंग क्रिबर नहीं बनना है, मुझे एक्सेप्ट करनी है सिचुएशंस जैसी भी हैं, जो मेरा शहर है। देखिए आज वही हम हैं जो अपने बचपन से शहर को लेकर रोते रहते थे। अब वी फील सो हैप्पी एंड प्राउड कि यार हम छोटे शहर में पैदा हुए, है ना। कितने बड़ी, अब हमें लगता है कि पेरेंट्स से कितनी अच्छी परवरिश थी, कितना बढ़िया डिसीजन था, राइट। क्या किया हमने, एक्सेप्ट करना शुरू किया, और बाद में उन्हीं चीजों के अंदर ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दिया, राइट। ब्लेसिंग को काउंट कर, अब मुझे लगता है वाह यार मुझे कितनी अच्छी ब्लेस्ड लाइफ मिली है। मुझे भगवान ने जॉइंट फैमिली में भी रखा, थोड़ा एक्सपोजर दिया जॉइंट फैमिली का कल्चर क्या होता है, स्मॉल टाउन लाइफ क्या होती है, हिमालयाज में रहने का मौका मिला, बर्फ पड़ती हुई भी देखी, है ना। फिर मुझे भगवान ने थोड़ी बड़ी सिटीज का एक्सपोजर दे दिया, फिर भगवान ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में आने का मौका दिया, है ना। और फिर भगवान ने मुझे कोर्सेज भी अलग अलग करवाए, मैंने डेंटिस्ट्री भी कर ली, फिर मैंने समाज सेवा की भी पढ़ाई कर ली। तो एक विविड एक्सपीरियंसेस हुए, मैं कभी चंबा में रहा, फिर मैं चंडीगढ़ में रहा, कानपुर में रहा, मणिपाल में रहा, घाट घाट का पानी पिया, एक्सपोजर बढ़ता गया लाइफ को लेके। फिर ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह का एक्सपोजर हो गया। तो कितनी सारी चीजें सिखा दी भगवान ने मुझे। सडनली आपको अपनी लाइफ बेस्ट लगना शुरू हो जाती है, वाओ, है ना। ये किसने बताया मुझे, क्या मुझे इसके लिए किताब पढ़नी पड़ी, किसी किताब से पढ़ा मैंने कि उसने मुझे बताया कि तुम्हारी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स है, काउंट करो। जब आप बेसिकली ये होलिस्टिक एजुकेशन के सेशंस लगाते रहोगे, है ना, आने वाले समय हम आपको सत्संग साधना सेवा के बारे में भी सिखाएंगे, आप इस तरह की बातें सुनोगे, सोचोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बिकॉज अभी समाज में हम बातें ही नेगेटिव करते हैं ना, सोच भी नेगेटिव हो जाती है। जब हम बातें पॉजिटिव करना शुरू करते हैं ना, फिर लाइफ में आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो और आपको अपनी ही जिंदगी के कुछ जो फायदे कभी दिखे ही नहीं थे, ब्लेसिंग्स दिखी नहीं थी, वो दिखना शुरू हो जाती हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन एंड प्रे कि भगवान आपको विजडम दे, आप ये समझ सको कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करना है, और करेज दे भगवान आपको कि कौन सी चीजों को बदलना है, और जिन चीजों को हमें बदलना है वो अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे सिचुएशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट करने के बाद उसके अंदर कैसे हम बेस्ट बाहर निकालेंगे, कल मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आज का ये जो सत्संग था ये बहुत ही बढ़िया और बहुत गहरा था, और हम सब के जीवन के साथ ना बिल्कुल गहरे से जुड़ा हुआ था। मैं इसको बड़े क्लोजली समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कैसे पिछले कुछ सालों से अब मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर दैट गाइडेंस जो आपसे हमेशा मुझे मिलती रही। सी, एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ को, और निखिल जी ने कुछ उदाहरण देकर बताया, और उन्होंने स्टेप्स में बताया कि पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने रिलेटिव्स रिलेशंस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए। और कुछ ट्रिक्स भी उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव टॉक, अपने आप को एक पॉजिटिव फीडबैक अगर देते रहें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। हम जो एक नेगेटिव स्पाइरल हम सबके अंदर चल रहा होता है उसको बदल सकते हैं। मैं जैसे चंबा का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, तो उस स्मॉल टाउन से जिसका उदाहरण निखिल जी दे रहे हैं यहाँ पे, मैं वाकई उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, कई सालों तक नहीं करता रहा, और बाद में अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे दुख का ये कारण मैं खुद ही तो बन रहा था अपने लिए, कोई और थोड़ी ना था। भगवान की विशेष कृपा से अब मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाया कि एक्चुअली हम जहां हैं, जहां भगवान ने हमें ये जन्म दिया है, वो हमारे लिए बेस्ट है, और आपको वहीं पर रहकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए।
आज मैं अपने शहर की बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को देख पाता हूं और इसके साथ मैं इसको रेलिश कर पाता हूँ। यहाँ के लाइफस्टाइल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा था और वो इंटरव्यू इस पॉइंट पे था कि वो कुछ मीडिया पे एक सर्च चल रही थी कि भाई हमारा चंबा जो है वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और उसके क्या कारण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो इंडिया के कुछ 50 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया की एक लिस्ट आती है उसमें से एक जगह है, 50 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, और इसके लिए स्पेशल पैकेजेस आते हैं। तो अब वो मीडिया कर्मी जो थे वो इस पॉइंट पे चर्चा करना चाहते थे कि क्या रीजंस हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। मैंने उनको अवॉइड किया और मैंने मना किया कि नहीं, मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगा। और मैं मन में ये सोच रहा था कि यार ये जो इंटरव्यू का थीम है ये अपने आप में ही गलत है, बिकॉज मैं तो मानता ही नहीं कि मेरा शहर पिछड़ा हुआ है। मैं इसको मानता ही नहीं हूं कि मेरा शहर या मेरी डिस्ट्रिक्ट पिछड़ी हुई है, बिकॉज जिसने इसको डिक्लेयर किया है पिछड़ा हुआ उसका देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो सुपरफिशियल है। सड़कें कितनी है, सड़कें कैसी बनी है, हॉस्पिटल कैसे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे है या पीछे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर मुझे मौका मिले भी इस तरह का बात करने का तो मैं तो सबको ये बताता हूँ या ये बोलता हूँ, खुद को भी और सबको भी, कि वी लिव इन अ वेरी गुड प्लेस, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। कुछ कमियां जरूर हैं सुख सुविधाओं के नाम पे, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल या इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज जिसको माना जाता है उसमें ठीक है, जरूर कुछ कमियां होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों की जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, वो कई जगह से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट उसको तो कोई गिनता ही नहीं, उसको तो किसी भी सर्वे में ऐड नहीं किया जाता कि पीपल आर सो पोलाइट, दे हैव टाइम फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब बड़े मीठे से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। स्पिरिचुअली सो एडवांस दिस प्लेस इज। बस ये तो क्राइटेरिया है नहीं। तो अगर ये क्राइटेरिया ही नहीं है किसी का देखने का और उसको स्पिरिचुअली देखना ही नहीं है, उसको सिर्फ सुपरफिशियली देखना है, तो वो तो कभी इस जगह को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, उसके कंधे हमेशा डाउन रहेंगे कि हाय हम कैसी जगह में रहते हैं, हाय हम कैसी जगह में रहते हैं। और वहीं से उनका वो नेगेटिव स्पाइरल जो है वो शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिनाइड इट, एंड नाउ आई एम अ गुड स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस पॉइंट कि आई लिव इन अ वेरी गुड प्लेस। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतनी ग्रीन जगह है, इतना खुश है यहाँ पे हम लोग। मैं अपने आप को भी बोलता हूँ और मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ रहने के कितने फायदे हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने अपने रिलेशंस के लिए भी किया है और अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के लिए भी किया है। तो आई फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्लेस, माई रिलेशंस, माई ओन सेल्फ और मेरे सर्कमस्टांसेस के लिए। दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू माई बेस्ट। तो ये हम सब कर सकते हैं, जैसे निखिल जी ने कहा वैसे ही हम सब कर सकते हैं। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि हम सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करें। जब उनको एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे कि यार ये हमारी चॉइस है, हमने दुखी रहना है या सुखी रहना है, तो हम फिर अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। और दैट्स व्हाई दैट विल बी टाइम जिससे हम अपने अंदर का वो जो नेगेटिव विचारधारा घूमती जा रही है उसको रोक पाएंगे और एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच निखिल जी, वरुण जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना ट्रेनिंग दिया है, तो उस ट्रेनिंग की वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।
चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक था एक्सेप्टेबिलिटी, आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑलरेडी नितिन जी ने भी बताया, निखिल जी ने भी बताया। मुझे ऐसा फील होता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम ग्रो करें लाइफ में, हर तरह से ग्रो करें, इंटरनली भी ग्रो करें, स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, प्रोफेशनली भी ग्रो करें, फैमिली लाइफ भी हमारी ग्रो करे। हर जगह हम ग्रोथ चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। वो अटकते इसलिए है क्योंकि हम ग्रोथ को छोड़ के ना, जो हमारी सिचुएशंस बनती हैं, जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, हम वहां पे अटक जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं होते। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो मैं भगवत गीता से ही कोट करूंगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 चैप्टर की स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान को बोलता है कि उसको रियलाइजेशन आती है एकदम से कि भगवान, जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, वो परफेक्ट है मेरे लिए। ये जो निखिल जी भी टच कर रहे थे भाई, कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर किसी की लाइफ की जर्नी है और भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस देते हैं, ताकि हम चीजों को गहराई से समझ सकें। अर्जुन को ये बात रियलाइज होती है कि भाई, जो भी मेरे साथ सिचुएशन हो रहा है, सब हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो मैं भगवत गीता कैसे सुनता, तो मैं भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे करता, इन गहरी बातों को कैसे समझ सकता। आप सब ने भी सोचना है कि आप सब यहाँ पे अभी लाइव सुन रहे हैं, कोई पॉडकास्ट पे सुनेंगे, जिस भी सिचुएशन है, जिस भी सर्कमस्टांसेस को आप चाहते हैं चेंज हो जाए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो भैया वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस तो एक गाइडेंस बने हैं आपके लिए कि आप भगवान तक पहुंच सके, भगवान की बातों को सुन सके। तो ये जो पॉइंट है एक्सेप्टेंस का, आप नेचर में जाइए, देखिए नेचर में इतना कुछ हो रहा होता है, एक पूरा एवोल्यूशन चलता है, फूड पिरामिड बना होता है, घास को काउस खा लेती हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं, उनको कार्निवोर्स खाते हैं, पूरा साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एवरीबडी हैज एक्सेप्टेबिलिटी, कोई वहां पे वो चिक चिक नहीं कर रहा होता। अगर हम सबकी लाइफ में ना वो जो एक चिक चिक चलती रहती है, या तो पहले खुद को लेके रहती है, अगर वो नहीं हो तो यानी कि कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस, किसी व्यक्ति को लेके, ऑफिस को लेके, घर को लेके, कुछ ना कुछ लेके ना चिक 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 चलती रहती है और हम अनकंफर्टेबल होते रहते हैं, एजिटेशन चलता रहता है हमारे मन में। हम यहाँ चाह रहे हैं कि अगर हमें पीस चाहिए तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई, सब कुछ, हर व्यक्ति में प्रभु है, हर चीज में भगवान का वास है, कन कन में भगवान है। तो जो भी चीज भगवान ने बनाई है वो परफेक्ट है। द मोमेंट आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, सारे लोग परफेक्ट हैं, सारी सिचुएशन परफेक्ट है, सारी सर्कमस्टांसेस परफेक्ट है। ओनली थिंग जो इंप्रूवमेंट चाहिए वो हमें खुद में चाहिए। द मोमेंट हम बाकी हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तब फिर हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। वो हर तरह से स्टार्ट होती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो। निखिल जी ने मुझसे एक एग्जांपल पूछा था, मैं एक मिनट आप लोगों के साथ अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरी हरी बोल। देखिए, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये इन व्यक्ति का नाम है निकलस एंजल्स। ये बचपन से ही ऐसे हैं, ना इनकी लेग्स हैं, ना इनके दोनों बाजू में भी नहीं है, ही इज लाइक दिस ओनली। आप में से जो भी व्यक्ति यहाँ पे है जिसको लगता है कि उसकी लाइफ टफ है, आप क्या बोलेंगे? मतलब इनके कंपैरिजन में हमारी लाइफ टफ है कि इनकी लाइफ टफ है? ही विल बी राइट नाउ 40 45। 40 45 में आपको भाई आपके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, आप लाइफ में अगली स्टेज पे चले जाते हो, बट ही इज लुकिंग हैप्पी। मैं इसकी आपको एक और फोटो शेयर करता हूँ। आपको मालूम है ये क्या करते हैं? ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। ये पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और वहां पे मोटिवेशन देते हैं। और वॉलेंटरीली ये स्कूल्स में जाते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, 10th 12th के या कॉलेज गोइंग होते हैं, ही गोज स्पेशली देयर। और जब आप इनको देखते हैं, एंड ही स्टैंड्स देयर, और अगर ये जो स्पीच स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्ट्स विद इट कि मैं स्कूल में गया, फिर मेरे को मैं फुटबॉल टीम में गया कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, बट मैं फिर बाद में खेल नहीं पाया क्योंकि मैं एक ही जगह खड़ा रहा। फिर मैंने कहा मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, जैसे ही पानी में गया डूब ही गया। ही गिव्स दैट एग्जाम्पल कि जिस चीज को वो स्टूडेंट्स, वो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हम सब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जिस चीज को, ही टेल्स यू कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो निखिल जी बोलते हैं ना कि हम लोग को देखना चाहते ही नहीं कि भाई लोगों की लाइफ में कितना कुछ हो रहा है। आप YouTube में जाएंगे तो उनके बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, ही शेयर्स दैट मोटिवेशनल वीडियोस। पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये ग्रो कैसे किए होंगे, वर्ल्ड के इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन के होंगे कि ये क्रिप करते रहे होंगे कि मेरे हाथ नहीं है, मैं टाइप कैसे करूंगा। जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना कि पूरा दिन फोन पे हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं क्या यार आज तो कोई वीडियो अच्छा नहीं आया। से ये ही हैज बिकम वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर। एक और मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं।
जो भी हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, जितना भी इस पूरे वर्ल्ड को स्पेस के बारे में मालूम है, स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी है, इतनी है कि ये बात भी नहीं कर सकते। ये उनके आगे स्क्रीन देख रहे हो आप, इनकी सिर्फ पूरी बॉडी में एक अंगूठा और एक फिंगर चलते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे एबीसीडी करते हैं और वो टाइप होता है और फिर वो वहां से कंप्यूटराइज आवाज निकलती है। सिर्फ दो, एक अंगूठा एक उंगली चलती है इनकी, एंड ही इज द वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। तो पॉइंट ये है कि द मोमेंट आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी सर्कमस्टांसिस में हो, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, वहां से फिर आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। फिर जो आपसे भगवान ने जो जिस चीज का आपको माध्यम बनाना होता है, जो भगवान ने आपसे सेवा लेनी होती है, जहां भगवान ने आपको पहुंचाना होता है, आप वहां पहुंच जाते हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज का अपने बात एंड करूंगा। एक व्यक्ति होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत कि भाई मेरे लाइफ में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। वो जाते हैं उनके गांव में जैसे एक साधु महात्मा आते हैं, वो उनके पास जाते हैं कि अ, उन्होंने बहुत सुना होता है साधु महात्मा के बारे में कि भाई ये लोगों के निवारण करते हैं दुखों का। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब महात्मा जी, मेरा को ना दुख छोड़ते नहीं है, मैं जो काम करता हूँ मेरे पास बस दुख ही रहते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल में हो, बिजनेस में, बस दुख छोड़ते ही नहीं मेरे को। तो साधु महात्मा बोलते हैं बड़ा आसान है, आप कल सुबह आओ, मैं आपका आपको दुखों से छुटकारा दे दूंगा। वो बोलता ठीक है। जब वो मॉर्निंग में महात्मा जी से मिलने जा रहा होता है तो वहां पे तो बहुत भीड़ होती है। बोले क्या हुआ? बोले महात्मा जी ना वहां पे एक खंबा है, उसके साथ चिपक गए हैं। तो वो भी देखने जाता है, तो वहां पे महात्मा जी ने खंबा जोर से पकड़ लिया होता है और बोल रहे होते हैं खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। वो बंदा आके बोलता है यार क्या भाई ये मूर्खों वाली बात कर रहे हो महात्मा जी, खंबा थोड़ी छोड़ रहा है, आपने खंबे को पकड़ रखा है। तो वही महात्मा जी बोलते हैं यही आप सबका दुखों का निवारण है कि दुखों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने सिचुएशंस को पकड़ लिया है, आपने सर्कमस्टांसेस को पकड़ लिया कि जब तक ये चीज नहीं हो जाएगी मेरी लाइफ में तब तक मैं खुश नहीं हूंगा। ये जो हमने बात पकड़ ली है कि हमने खंबे की तरह हर चीज को पकड़ के बैठे हैं, हम लोग ना रिजिड हो गए हैं। देखिए एक जिंदा आदमी और एक जो डेड बॉडी होती है उसमें क्या फर्क होता है? हम एजाइल होते हैं, हम जिंदा होते हैं, हम हिल सकते हैं, जैसे वाटर होता है ना, हमारे अंदर मूवमेंट होती है। जब डेड होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम स्टिफ हो जाते हैं। जैसे लकड़ी है, पेड़ हिलता रहता है, झूलता रहता है, लेकिन लकड़ी जब कट जाती है, सूख जाती है, स्टिफ हो जाती है। कोई भी चीज जब रिजिड हो जाती है, टफ हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, देन इट इज डेड। तो जब हम रिजिड हो जाते हैं इन बातों को लेके कि ये सिचुएशन जब ठीक होगी, ये व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये करना चाहिए, पूरे दुनिया का पता है हमें कि किसको क्या करना चाहिए, शाहरुख खान को कौन सी मूवी करनी चाहिए, हर चीज पता है। हमें ये नहीं पता कि भाई हमें क्या करना है। तो आज के सत्संग से जो एक पहला स्टेप, जो अगर हमें अपनी लाइफ को चेरिश करना है, इफ देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ, लाइफ का फ्लेवर नहीं आ रहा है, तो जो हमें बात अंडरस्टैंड कर रही है, जो भी आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने ऊपर सेल्फ फोकस कीजिए, अपने अंदर जाइए, यही सारी स्पिरिचुअलिटी है। थैंक यू सो मच। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, जो कि है प्रेयर्स। मम्मा आज किस किस के लिए प्रेयर्स हैं? हरी हरी बोल। बस वरुण जी मैं एक मिनट ऐड करता हूँ, लता जी बस एक मिनट ना। बहुत बढ़िया वरुण जी। देखिए इसमें क्या है ना, एक पॉइंट, जब कोई ट्रेजेडी हुई या कोई ऐसी सिचुएशन आई आपकी जिंदगी में जो आप मन के बिल्कुल विपरीत चली गई, वो आप उसमें, जैसे आज आज हो गया वो कुछ आपके साथ बिल्कुल अलग सा, जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं था, आप 2 साल लेते हो उसको एक्सेप्ट करने में, 10 साल लेते हो, 20 साल लेते हो, या 2 दिन लेते हो, आप जितना कम समय लेते हो उतने ही आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हो, उतने वाइज बन गए हो एज ए पर्सन, है ना। मतलब अगर अगर आप स्पिरिचुअली वाइज हो गए ना और मैच्योर हो गए हो एज ए पर्सन, तो यानी कि आप क्या करोगे, जो सिचुएशन है उसको, यानी 2 दिन में आपने अगर एक्सेप्ट कर ली, दूसरे ने 2 साल में एक्सेप्ट की, तो किसने अपनी लाइफ को वेस्ट किया और किसने अपनी लाइफ की बहुत सारी मोमेंट्स को बचा लिया, और कौन वाइज हुआ, राइट। 1 मिनट में जो कर ले वो परमहंस बन जाता है, राइट। बट अभी हमारा लक्ष्य ये नहीं है आपसे, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप 1 मिनट में कर लोगे, बट वी आर सेइंग कि अपनी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश कीजिए। अब एक्सपेक्टेशन से सर्कमस्टेंस को जोर लगा के बदलने की जगह प्रयास करने के लिए अपने अंदर से कि नहीं मुझे इसको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, और भगवान मुझे उस गैप को घटाना है कि जब सिचुएशंस आती हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करने में जो इतना 2 साल लगाता हूं ना, अगर तो 2 साल की जगह मैं 2 महीने में पहुंच जाऊं तो मैं क्या हो रहा हूं, मैं वाइज बनता जा रहा हूं, है ना। दिस इज हाउ वी नीड टू असेस आवर
इंटरनल प्रोग्रेस, ये एक पैरामीटर रहेगा आपके लिए कि आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस को। विश यू ऑल द बेस्ट। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक यस, बिल्कुल हमें इस डायरेक्शन में मुड़ना है कि जो चीज, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उस पर चिंतन करना है और जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, भगवान का प्रसाद मान लेंगे कि ऐसा ही है, हम उतनी ही जल्दी सेल्फ फोकस कर पाएंगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। थैंक यू सो मच निखिल जी। चलिए मम्मा के पास चलते हैं। हरी हरी बोल मम्मा। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। आज का सत्संग वाक्य बहुत ही अच्छा था, बहुत दिव्य था। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें हमेशा पहले तो भगवान का थैंक्स करते रहना है, और क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं, इसलिए जो कुछ हमें मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। अपने आप को सबसे पहले गुड फील करना है। अपनी हम फैमिली को नहीं बदल सकते, जैसी भी फैमिली हमें मिली है, सबको जैसा हमें देश मिला है, जैसा शहर मिला है, जो भी हमें जॉब मिली है, सबको एक्सेप्ट करना है। सबसे आज यही सीखा कि जैसी परिस्थिति भी है सबको एक्सेप्ट करना है। कुछ चीजें से आपने बताया हम नहीं बदल सकते, जैसे हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, हमारे भाई बहन कैसे हैं, हम उनको नहीं बदल सकते, देश को नहीं बदल सकते। तो हमें जो कुछ मिला है उसको एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, और अपने नेगेटिव थॉट को बदलना है, अपने आप को बदलना है, आत्म सुधार करना है। दूसरों को हम नहीं बदल सकते, हम अपने नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट अपने रखने हैं, और अपने बातचीत को पॉजिटिव करना है, हमेशा पॉजिटिव बात करें। बस आज हमने यही सीखा। बहुत अच्छा लगा निखिल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू निखिल जी, इतना अच्छा सत्संग करने के लिए। तो आज प्रेयर की ओर जाते हैं हम। आज किस किसने प्रेयर करवाई है? सबसे पहले तो निधि महाजन जी ने, उनके हस्बैंड का आज बर्थडे है, अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए उन्हें प्रेयर करने के लिए बोला है। और शालिनी ठाकुर जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, और अपनी फैमिली के स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। मंजू मुंजाल जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बताया है, और रुचि जिंदल जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर की बोला है। पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। कविता मल्होत्रा जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है, और सरस्वती तनेजा जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। अजय सरीन जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है, और बाला भंडूला जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है, और स्वर्ण लता गुप्ता जी ने अपने बेटे कनिष्क जी और उनकी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और गीता खन्ना जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है, और पूनम जी ने अपने पेरेंट्स की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो हम सबकी प्रेयर, सबकी हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू मामा। फ्रेंड्स, ये जो हम सत्संग स्टार्ट होने से पहले कलेक्टिव वाला जो हम नितिन जी के साथ करते हैं, उसका सारा फल हम इन डिवोटीज को डेडिकेट करते हैं। और मैं जरूर सजेस्ट करूंगा जो लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर सकें वो उस कलेक्टिव माला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी साथ में माला कर सकते हैं। देखिए आपकी साधना भी हो जाएगी, और क्योंकि हम उसका जो फल है वो डेडिकेट कर देते हैं तो आपकी सेवा भी हो जाती है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम अपने थर्ड सेक्शन में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। और आज हम सबसे पहले चलेंगे डेली शिवानी जी के पास। हरी हरी बोल शिवानी जी। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल वरुण भैया। बहुत ही खूबसूरत आज का जो है वो सत्संग रहा कि, और बहुत ही गहरा मैं बोलूंगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में, हमारे जीवन के हर एक इंडिविजुअल का ये ही जो है मेन पिलर है कि कैसे हम सुख का भी बन सकता है और दुख का भी। लेकिन ये हमने दुख के लिए बनाया हुआ है जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं अपने आप को, अपने माहौल को, अपने लवर्स, अपने नियर एंड डियर्स को, अपनी सिचुएशंस को, चाहे वो शहर है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस है। तो वाकई में ये इसके प्रति स्वीकार करना, अपने जीवन के प्रति जो सर्कमस्टांसेस है, जो लोग हैं हमारे आसपास हैं, और हम अपने खुद को, तो होता क्या है वाकई में
हम अगर अपनी बात करें, जब हम डिवोशन से बड़ी दूर होते हैं, जब हम एक सत्संग से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वर्ल्डी लाइफ की जीवन हम जी रहे हैं, तो हम खुद ही क्या है, हम बड़े ही ज्यादा जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कि हमें लगता है कि हमारे पास जो है, दुनिया की सारी कमियां ही हमारे पास है। हम कंपटीशन में लगे रहते हैं, हम दूसरे को देखकर जेलस करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि काश मेरा घर ऐसा होता, काश मेरे हस्बैंड ऐसे होते, काश मेरे बच्चे ऐसे होते, काश मेरा ये माहौल ऐसा होता। तो होता क्या है कि हम जो है फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन है वो कहाँ निकलती है, वो हमें हमारे अपनों पे निकलती है, हमारी रेगुलर रूटीन में हमारे कामों के प्रति निकलती है, जिससे क्या है, हम खुशी नहीं हो पाते हैं, हम ब्लेसिंग्स को तो काउंट करना भूल ही चुके हैं, और यही शायद हम अपनी आगे पीढ़ी को दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ईश्वर के साथ किसी ना किसी तरीके से जोड़ना, सत्संग के साथ किसी ना किसी तरीके से जोड़ना, क्योंकि आज के कलयुग में सत्संग मिलना और सत्संगियों का साथ मिलना ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। और जैसे निखिल भैया ने बताया कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल चुके हैं, लेकिन जब हम किसी को देखते हैं, चाहे वो फिजिकली फिट नहीं है, या फिर उसके पास रोटी खाने के लिए रोटी नहीं है, वो जद्दोजहद कर रहा है, वो रोड्स पे सो रहे हैं, इतनी सर्दी में भी अगर हम देखें, हम ईश्वर का अब शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें पक्के घर हैं, लेकिन वो भी, उनको भी देखें जो रोड्स पे सोते हैं सर्दी में, तो क्या हमें फिर थैंक यू नहीं बनता है? क्या हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है कि वाकई में कि हम अपने आप को कितना ज्यादा कोसते रहते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इस चीज की कमी, हम रोते रहते हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं जिनके पास ये सुख सुविधा नहीं है, जिनके पास ये ब्लेसिंग नहीं है, तो फिर हमें उन चीजों की कीमत का पता चलता है कि वाकई में ईश्वर का हम थैंक यू करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें कितना कुछ दिया है। हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त है, सर्दी से बचने के लिए आपने हमें घर दिया है, हमारे जो लव वंस है, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो वाकई में ये ब्लेसिंग्स हम कब काउंट करते हैं? ये ब्लेसिंग्स हम तभी काउंट कर सकते हैं जब हमारा जो संग है वो करेक्ट हो। जैसे कि हम सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता की लर्निंग्स ले रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम डिवोशन में खुद को जब एडवांस करते हैं, शायद तो ही वो परफेक्ट टाइम आता है जब हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं, हमने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, हमेशा ये नहीं करना है, कमियों को नहीं देखना है। तो इसीलिए जो है ये बात एक्सेप्टेंस जो है ये तभी आती है जीवन में जब हम एक राइट पाथ को चुनते हैं। तो ही यही एक्सेप्टेंस हम अपने आगे जनरेशंस को भी दे सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, जो जनरेशंस है, वो ही चाहे वो 10 साल का बच्चा है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो काउंट नहीं करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, वो हमेशा ही वो कंप्लेंट में रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो वो क्यों करते हैं ऐसे? वो इसलिए क्योंकि उनके बड़े ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए एज अ पेरेंट्स, एज अ सीनियर मेंटर, हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना, हमें अपने जीवन में हर वैल्यू करनी चाहिए अपने आप के, सबसे पहले तो अपने आप को, फिर अपने अपनों की, ईश्वर को थैंक यू करना बहुत जरूरी है। हर एक दिन नया आता है, हम तंदुरुस्ती के साथ जग रहे हैं, हमने ईश्वर को थैंक यू करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम तंदुरुस्ती से जाग रहे हैं, हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त होकर जो है हम अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, हमें जो है आपकी कृपा से सब कुछ मिल रहा है। तो वाकई में एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने आप पे फोकस कर पाते हैं और तभी जो है हम ग्रो कर पाते हैं अपनी लाइफ में, चाहे हम वर्क प्लेस पे हैं, चाहे हम घर पे हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। निखिल भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बताया है कि कैसे हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, और वरुण भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दी हैं एक बहुत बहुत महान शख्सियतों की, जिनको देखकर बैठे बैठे वाकई में हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में क्या सच में वो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो कितने मोटिवेट कर रहे हैं दुनिया को। और हम देखिए, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम शिकायतें लेकर बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया, वरुण भैया, हमें इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग्स देने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
थैंक यू सो मच शिवानी जी, ब्यूटीफुल रिव्यू। और बिल्कुल आपने जो बार बार बोल रहे थे ना कि हम ये जो बात बोलते हैं काश ऐसा होता, काश या वैसा होता है, जो काश वर्ड हम बार बार यूज करते रहते हैं, यही था। ये काश तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट फैक्ट ये है कि भाई देखिए कल भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। आज आप घर पे बैठे हो, कल हॉस्पिटल में हो सकते हैं, परसों हो सकता है संसार में हो ही ना। समय बहुत कम है, इस बात को रियलाइज करना। जब मोमेंट आप इस बात को रियलाइज कर लेते हो, आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई अल्टीमेटली आपकी अपने की बात हो रही है, आपके पास समय कम है, सबको छोड़ दीजिए, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ना किसी सिचुएशन को चेंज कीजिए, ना सर्कमस्टांस को चेंज कीजिए, ना किसी व्यक्ति को चेंज करना है, अपने आप को कीजिए, क्योंकि समय आपके पास सबसे कम है। और एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा, शिवानी जी बता रहे थे कि कैसे 10 साल के बच्चे होते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि 10 साल का बच्चा भी कंप्लेन कर रहा है, 15 साल का बच्चा भी कंप्लेन कर रहा है, मैं 40 ईयर्स में भी कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति 60 ईयर्स में भी कंप्लेन कर रहा है। तो भाई लाइफ में 10 से लेके जब 60 ईयर्स किया, फर्क बॉडीली लेवल पे बड़े हो गए, पर जो बच्चा कर रहा है अगर 60 ईयर्स में भी वही कर रहे हैं, तो यानी कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया कहीं ना। के बच्चे कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें वो नहीं करना चाहिए। पर थैंक यू सो मच शिवानी जी, अपना ब्यूटीफुल रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए इसके बाद हम चंबा चलते हैं, और जैसा रेणु जी के पास जाएंगे, बट जैसे नितिन जी बता रहे थे ना कि कैसे उनको बोला गया कि चंबा इतना पिछड़ा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बट उसमें एक और ऐड भी आप कर सकते हैं नितिन जी, कि चंबा में भाई इस टाइम इंडिया के सबसे बेस्ट स्पीकर्स है और बनते जा रहे हैं, और इंडिया का पॉडकास्टिंग हब बन जाएगा थोड़े टाइम में चंबा। तो आने वाले समय में हम ऑलरेडी पूरे ग्लोब में जाने जाएंगे, तो वो 50 से मुझे लगता है टॉप 50 में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए रेणु जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल रेणु जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल वरुण जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का, और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस सत्संग को ज्वाइन करके। जैसे कि नितिन जी कह रहे थे कि उनको किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि चंबा इतना पिछड़ा क्यों है, तो उनमें से एक मैं भी यही सोच रखती थी कि वाई ये चंबा मेरे लिए क्यों रखा गया था। मैं अपना बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी मैरिज हुई तो मैं सबसे पहले दिन जब अपनी मैरिज के मॉर्निंग में जागी, तो मैं अपने लेंटर पर गई। जब मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो क्या देखती हूँ, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और मैं इतनी जोरदार रोई थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। और जैसे बच्चा कोई रोता है ना कि ये कहाँ मैं आ गई हूँ, तो मेरे दादी सास जी ने मुझे बहुत प्यारे तरीके से समझाया था कि ये जो है ये हमारी शिव भूमि है, और ये जो पहाड़ों को देख के तुम रो रही हो ना, एक दिन तुम सच में इनका थैंक यू करोगे। तो आज मैं उनके वो बातों को याद भी करती हूँ, और सच में मैं थैंक यू करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी शिव भूमि में भेजा। और ये मेरा जो भाव था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और दूसरी फ्रेंड्स को देखकर, अपनी कजन्स को देख के कि वो कहाँ कहाँ शहरों में रह रही हैं और मैं कहाँ रह रही हूँ, तो ये मेरा भाव दूर हो गया है। और इवन आज मैं ये भी सक्षम हो पाई हूँ कि जब कोई फ्रेंड मेरे सामने ये बात करती है ना कि हमारा चंबा क्या है, हमारे चंबे में तो कुछ मिलता नहीं है, तो मेरी ये पहली बात होती है उसके लिए कि इस टॉपिक को बंद कर दे, क्योंकि हमारा चंबा बहुत प्यारा है, हमारे चंबा के लिए कुछ भी नहीं कहना। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, एक्सेप्टेंस। सच में इस पॉइंट को ही हम अगर सीख जाएं तो अपनी लाइफ के जो बहुत सारे हम दुखों में, झमेलों में, अपने अंदर बार बार नेगेटिव फीलिंग्स लाते रहते हैं, उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत प्यारे तरीके से निखिल जी ने बताया कि बार बार ये जो मन है ना हमें दिखाता है, नेगेटिव टॉक दिखाता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम खुश नहीं होगी। तो अब भागवत गीता के स्टूडेंट बन के और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के एक तरह से अंदर ऐसी काउंसलिंग चलना स्टार्ट हो जाती है कि मन नेगेटिव की तरफ तो जाता ही नहीं है। बहुत ही प्यारी तरह से भगवान की कृपा से अंदर से ये बात आती है, नहीं ऐसी सिचुएशन अगर है तो वो भगवान ने दी है ताकि तुम इसमें से खरे निकल पाओ। हो सकता है कोई कर्म हमारा कट रहा है, इस तरह की ये बातें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें डेली अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलता रहता है कि कितना आप ग्रो करते जा रहे हो इस रास्ते पर। और स्पेशली मेंटर्स की बातों पर अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो सच में डे बाय डे, अभी मैं ये कहूंगी कि अभी भी कई बार फंस जाते हैं हम लोग, 5-10% किसी सिचुएशन में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर अंदर से काउंसलिंग होगी या फिर किसी सत्संग के माध्यम से
या किसी स्लाइड के माध्यम से कि नहीं नहीं ये हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वापस आ जाओ। हमें परमात्मा ने बहुत प्यारा दिया है, जो भी दिया है उसी को एक्सेप्ट करना है और शुक्राना करते हुए अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। मैं भी अभी शिवानी जी की बात सुन रही थी, तो वो एक हस्बैंड की बात कर रही थी, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे बहुत लगता था कि हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड भी साथ होने चाहिए किसी भी रास्ते में। स्पेशली मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सभी डिवोटीज और उनके हस्बैंड उनके साथ डिवोशनल प्रैक्टिसेस में भी जाती रहती हैं, तो मुझे भी बहुत लगता था। लेकिन कभी मैंने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे हस्बैंड की मेन प्रायोरिटी क्या होती है। एक साल में 10-12 दिन उन्होंने धाम यात्रा पर लेकर जाना ही जाना है। तो ये चीज मुझे गोलोक एक्सप्रेस ने दिखाई कि एक्सेप्ट करो, बाकी अगर 90% वो दूसरे माहौल में रहते हैं तो रहने दो, उनके लिए प्रेयर्स करो। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ और परमात्मा की यही कृपा हम पर बनी रहे। हम सच में शिव भूमि में बैठे हैं और भगवान ने हमें ये चंबा दिया है और साथ में डिवोटी एसोसिएशन दिया है। तो बस हमें एक्सेप्ट करना है अपनी हर एक सिचुएशन को, सिचुएशंस कैसी भी हो उसमें से निकलने का रास्ता, संघर्ष चाहे हो चाहे प्यार से निकलना हो, वो भी परमात्मा ही सिखाते हैं। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल रेणु जी, थैंक यू सो मच। और ये जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला अपने हस्बैंड वाला, आई थिंक ये हम सबके साथ होता है। फिर वही बात आगे ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें लगता है कि जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं भाई वैसा हो जाए। बट जैसा आपने भी एग्जांपल देके बताया कि भाई जो है परफेक्ट है। जितना वो 10-12 दिन के लिए इतने सारे लोगों को धाम यात्रा करके जाते हैं, भाई वो बहुत बहुत ऊपर की, इतनी सेवा कोई नहीं कर पाता है। बट अगेन जब मोमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया, हर चीज पीसफुल हो जाती है। नहीं तो उससे पहले तो फिर हमारा मन हमें भटकाता रहता है कि नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, तो हमें उससे बचना है। थैंक यू सो मच रेणु जी अपना बात रखने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं जम्मू। हमारे साथ हैं बहुत यंग डिवोटी वानी जी। हरी हरी बोल वानी जी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक वानी जी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ है स्वर्ण जी नूरपुर से। हरी हरी बोल स्वर्ण जी। जय श्री कृष्ण वरुण जी, जय श्री कृष्ण निखिल जी, जय श्री कृष्ण बिपुल जी, सबको सब गोलोक को जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर आज का सत्संग था और बहुत ही दिव्य था और बहुत ही रियली ब्यूटीफुल टॉपिक, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मैं भगवान को सच नमन करती हूँ कि उन्होंने वरुण जी के गपशप को टॉप गाना.com में टॉप 25 में स्थान दिया। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं हूँ और मुझे भी, मैं सब गोलोकिंस को इसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक था एक्सेप्टेंस। सही है, एक्सेप्टेंस हमें हम जब जो भी जीवन में हमारे हालात आते हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना है। ये मेरा भी अपना यही विचार है। मैं इसको ना अपने साथ, अपने जीवन के साथ रिलेट कर रही थी। जब ये टॉपिक चल रहा था रिलेट कर रही थी कि मैं ना जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहती थी, बहुत बड़े मतलब ओहदे पर काम करना चाहती थी, लेकिन मैंने जीवन को एक्सेप्ट किया वहां भी। जैसे कि मैंने सबसे पहले मेरी जॉब थी वो गवर्नमेंट हिमाचल असेंबली में लगी थी एज ए ट्रांसलेटर, और लेकिन वहां वो जाके मुझे लाइब्रेरी का भाग दे दिया गया। चलिए मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं बहुत आगे जाऊं, लेकिन असेंबली में स्टैग्नेशन बहुत होती थी और मेरे को वहां पे यूको बैंक के डीएम मिले। उन्होंने मुझे समझाया कि आप अगर चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बैंक ज्वाइन करो। तो मैंने बैंक में टेस्ट देने शुरू किए। तो बैंक मेरे को 3 बैंक से जॉब के लिए ऑफर आ गई। मैंने स्टेट बैंक को ऑप्ट कर लिया और स्टेट बैंक को ऑप्ट किया। तो क्योंकि इसमें प्रमोशन तो बैंक में पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती थी। तो जब मैं स्टेट बैंक में को ऑप्ट किया तो मेरी शादी हो गई। तो मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। क्योंकि मैं परिवार में आ गई, परिवार की जिम्मेवारियां मेरे पर आ गई, बच्चे हो गए, बच्चों को पालने में मेरी प्रमोशन का जो सपना था वो टूट गया। टूट तो नहीं गया पर वो था भी, लेकिन पीछे उठ गया। लेकिन उसी टाइम थोड़े दिनों के बाद मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गए और वो हमारे पास आ गए, वो हमारे साथ रहने लगे। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन होती गई, वो कभी कुल्लू, कभी धर्मशाला, कभी पालमपुर वो प्रमोट होके जाते रहे और मैं परिवार की सेवा में रत हो गई।
बिजी बेड रिडन थे, तो उनको तो उनके लिए उनके सामने तो मैं मतलब ही नहीं था कि मैं प्रमोशन लेके बाहर जाती। तो मैं एज ए सीनियर स्पेशल असिस्टेंट ही बैंक से रिटायर हुई। परंतु उस टाइम ना मेरे दिमाग में होता था कि हाय सच्ची में मैं ग्रम्बल करती थी कि मेरे जीवन में एक मतलब हिंड्रेंस सी आ गई है, जीवन मेरा रुक गया है, मैं जो चाहती थी वो मुझे नहीं मिला है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया कि चलो अच्छा हुआ, लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन मैं तो घर में बैठे ही माता की सेवा कर रही। तो मैं ये समझूंगी मैं हरिद्वार में जा आई, मैं अमरनाथ में जा आई, मैं सब जगह जाके घूम के आई। ये सोचकर मैंने अपने आप को इस परिस्थिति को स्वीकार किया और अपने मन को मैंने प्रसन्न बना लिया और उससे मैंने जीना सीख लिया। मेरे कलीग, मेरे साथ काम करने वाले चीफ मैनेजर भी रिटायर हुए हैं, तो उस पर मैंने अपने आप को उस हालात में एडजस्ट कर लिया। बिल्कुल सही है, जैसा हमें हालात मिलता है, जैसे प्रभु देते हैं हमें। अब तो हमने भगवत गीता पढ़ी है, तो उसमें सब कुछ लिखा है कि भगवान प्लान करते हैं, हम भगवान प्लान करते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है, हम थोड़ी ना प्लान करते हैं जो हमने पूरा करना है। इसलिए जो कुछ मिलता है वो हमें एक्सेप्ट करना है, हमें खुशी खुशी स्वीकार करना है, हमें भगवान की ब्लेसिंग्स गिननी है, ना कि हमें जो कमियां दी हैं वो गिननी है। अपने से नीचे देखें तो कितने लोग हैं जिनके अंग नहीं है, जो सड़क में सोते हैं, झोपड़ियों में सोते हैं, लेकिन उनके कंपैरेटिवली हम कितना अच्छा जी रहे हैं, बहुत बढ़िया जी रहे हैं। घर है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, हमें ये सब कुछ देख के खुश होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्टेंस से ही और अपनी काउंसलिंग जो है वो पॉजिटिवली करनी चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो ठीक है, अपने से ऊंचे की देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से अपने आप को अपनी नजर बदलने से हमारा नजरिया जो है हमें बदलेगा। ये सोच के हमें जीना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए, आनंद में जीना चाहिए। अब तो भगवत गीता में जुड़े हैं तो सब कुछ सीख रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं आता था, शायद यही आनंद था जो मुझे भगवत गीता की ओर लेके आया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ करेंगे हम, आपने आज अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हमें ग्लिम्स दिया। हम सबको भी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत रहता है कि उसमें आगे जाना चाहिए। और ऑफिस में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो जो वर्किंग होते हैं ना, उनका 90% लोग क्रिप भी कर रहे होते हैं कि यार ऐसा चाहिए था, ऐसा करना था, ऐसा करना था। उनको बस 90% लोग जो मतलब एटलीस्ट मिलते हैं। पर जैसे आप बता रहे हो कि, और जैसे हमने सत्संग में सुना कि एक बार एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई जो है वो भगवान का प्रसाद है। फिर वही बात है, हम लोग करते क्या है, अच्छी अच्छी जैकेट्स डाली होती हैं, हीटर के सामने बैठते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं और बोलते हैं यार भगवान ने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया, यार भगवान ने ठीक नहीं किया। हम भगवान भी हमें देखते होंगे तो बोलते नहीं होंगे यार क्या मूर्ख बच्चे हैं मेरे, हीटर पे बैठे हैं, घर में है, इतनी ठंड है, सब कुछ है, फिर भी बोल रहे हैं मेरा जीवन अच्छा नहीं है। यशवानी जी बोल रही थी, हम बच्चों को एक बार देखते हैं, अपनी तरफ से सबसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, और बच्चे कंप्लेन करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। तो भाई हम भगवान के बच्चे हैं ना, और भगवान जब हमें देखते होंगे कि यार इनको पूरा का पूरा बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, सब कुछ ठीक है, इनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनते नहीं मेरी बात, जो मैंने शास्त्रों में बात बोली है वो नहीं सुनते जो मैं, तो फिर भगवान हमें दूसरे तरीके से समझाते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस से समझाते हैं, कुछ सिचुएशन में डाल के समझाते हैं। बट हम करते क्या है, वही भगवान को भी थैंकलेस हो जाते हैं, भगवान के लिए भी अच्छी सी लाइफ होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी क्रिप करते रहते हैं। देखिए ये जो चॉइस है ना, ये हमेशा हमेशा याद रखना है, भगवान ने जो फ्री विल है, ये चॉइस हम सबके पास है। राइट नाउ भी आपके पास चॉइस है कि आप रोएं या आप खुश हो जाएं। द मोमेंट आप बोलेंगे हाँ यार मैं खुश ही रहूंगा, कुछ भी है, चाहे मुझे इसके बाद खाना बनाना है, चाहे मुझे इसके बाद घूमने जाना है, या इसके बाद जो भी काम करना है, चाहे स्टडी करना है, जो भी करना है, मैं खुश रहूंगा, डेट्स इट। अंदर से खुश, ऐसे नहीं दिखाने वाला खुश नहीं, अंदर से खुश रहूंगा। द मोमेंट हम ये डिसाइड कर लें, ये चॉइस ले लें, क्योंकि ये चॉइस भगवान नहीं लेंगे, ये चॉइस आप ही को लेनी पड़ेगी कि वो चॉइस भगवान ने आप ही को दी है। द मोमेंट आपसे सब परफेक्ट है, मैं खुश रहूंगा, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाएंगे, इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच स्वर्ण जी। फ्रेंड्स हमारा टाइम हो रहा है, बट आज आई थिंक मीना जी ने रिक्वेस्ट की है, तो 2 मिनट मीना जी को भी सुन लेते हैं। हरी हरी बोल मीना जी। हरी हरी बोल वरुण जी, हरी हरी बोल निखिल जी। पहले मैं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मैं बहुत देर बाद सेशन सुनती थी लेकिन रिव्यूज नहीं दे पाती थी। लेकिन
निखिल जी, वरुण जी, आज के आपके इस सेशन के टॉपिक ने मेरे को लगता है कि कुछ पल के सेकंड, कुछ पल के मिनटों में मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं इस वक्त, मेरी आंखों में आंसू आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं मतलब वरुण जी, आपको पता है मैं रेगुलर सेशन में आती थी, सुनती थी और रिव्यूज भी देती थी। मेरे को मतलब ऐसे होता था कि मैं नोट्स बनाऊंगी, लिखूंगी और मैं रिव्यूज जरूर दूंगी। तो कुछ ऐसा है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं थोड़ा, मेरे को लगता है कि मेरी प्रोग्रेस थोड़ी जीरो पे जैसे जा रही थी। लेकिन आपके आज टॉपिक ने मेरे को बिल्कुल चेंज कर दिया कि सब कुछ है लाइफ में, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मतलब मैं उनकी जितनी भी अपने बच्चों की, मैं बोलती ना, आज मैं सबके सामने अपने बच्चों की प्रेज करती हूँ कि मेरे को भगवान ने इतने मोतियों जैसे बच्चे दिए हैं। मेरे नाती पोते हैं, वो भी मेरे को सबसे, परिवार में सबसे ज्यादा मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मेरे को कुछ मतलब होता है ना, एक पॉइंट में पे मेरे को थोड़ी सी वो है कि मैं सेशन, मेरे को मेरी प्रोग्रेस थोड़ी रुक रही है। मैं बात भी करना चाहती थी निखिल जी से, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती उनसे। लेकिन आज के टॉपिक से मैं बिल्कुल चेंज होगी कि जरूरी नहीं है कि मैं सेशन अटेंड करूंगी, रिव्यूज दूंगी, तभी मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलूंगी। करने को बहुत कुछ है। चैंटिंग करूं सारा दिन, सेवा करूं, साधना करूं, सदाचार, ये 4 पिलर्स है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको किसी चीज में, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में, तो आप उस चीज को करो। मैं अपनी चैंटिंग बढ़ा सकती हूँ, मैं अपनी साधना बढ़ा सकती हूँ, मैं अपनी सेवा बढ़ा सकती हूँ, मैं अपना सदाचार मीन्स अपना बिहेवियर, मैं अच्छा, जितना अच्छा कर सकूं मैं करने की कोशिश कर सकती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू वरुण जी इस टॉपिक के लिए। और मेरे को सच में, मेरे को अंदर से इस टॉपिक ने बिल्कुल चेंज कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। हरी हरी बोल मीना जी। सबसे पहले तो भाई आपको हमें नहीं सॉरी बोलना है। आपको 4-5 हजार लोग हर हफ्ते सुनते हैं, लोग आपसे इतने इंस्पायर होते हैं। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप आ नहीं पा रहे हो, अपने थॉट शेयर नहीं कर रहे हो, वो लोग आपको मिस कर रहे हैं अभी। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना यार कि सत्संग भी हो रहा है, साधना भी हो रही है, सेवा नहीं मिल रही, सेवा नहीं मिल रही। भाई लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके रिव्यू सुन रहे हैं, आपके भजन सुनते थे, आपसे इंस्पिरेशन होते थे, आप भगवान आपसे सेवा ले रहे थे, इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। आप बीच में गायब हो गए। फिर वही बात होगी ना जो रेणु जी या स्वर्ण जी भी बोल रहे थे, लाइफ में सब कुछ होता है। हीटर में बैठ जाते हैं, हीटर के सामने मूंगफलियां खा रहे होते हैं और बोलते हैं शायद से मेरा जीवन दुखी है, भगवान कृपा नहीं कर रहे। आप तो खुद इतना अच्छा, जैसा भी आपने बताया अपने बच्चों का, बच्चों का, भाई जितने सारे लोग आपको सुन रहे होंगे इस टाइम पे, वो बोल रहे होंगे कि भाई किस चीज की कमी होगी यार, ये व्यक्ति भी दुखी रह सकता है, इस व्यक्ति को लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो मेरा तो यही रहेगा, आपको इतने सारे लोग सुनते हैं, आप आते रहा कीजिए, भजन शेयर करते रहा कीजिए, अपने रिव्यूज देते रहा कीजिए। थैंक यू सो मच। और निखिल जी हमेशा एक बात बोलते हैं भाई कि ये जो आपके मन में ये जो विचार आ रहा है कि हो नहीं पा रहा है, शायद से ये है वो है, ये बता कौन रहा है आपको? ये ना तो आपको एक्सप्रेस के मेंटर ने बताया होगा, ये आपके मन ने ही आपको बताया होगा। सारी स्पिरिचुअलिटी ही हमें मन के ऊपर विजय पाने के ऊपर। के लिए हमारा समय हो रहा है, हम चलेंगे सीधा भजन की तरफ। हमारे साथ हैं हरे कृष्णा वरुण भैया, हरे कृष्णा निखिल भैया। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। तो आज मुझे भजन की सेवा मिली है, तो मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार ने तुझको बुलाया है। इन पावनी लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को तुम मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा हक से ये प्रेम जताया है। इस प्यार लुटाने वाले का तुम प्रेम कभी मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल भजन। बिल्कुल हम अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, और जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो राइट नाउ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स की वजह से ही करते हैं। तो हमेशा हमेशा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल भजन शेयर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है, और जैसा मैं हमेशा सत्संग के एंड में बोलता हूँ कि भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। अगर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भगवान का ही निरादर कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। वीकेंड का समय है कि अपने समय को वेस्ट ना करें, अपने समय को स्पेंड भी ना करें, अपने समय को सेलिब्रेट करें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीकेंड में मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए सब कुछ, खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम